ओम श्री विद्याय नमः। सभी कन्या राशि वाले जातक, बहुत शुभ वीडियो आप सभी के लिए। एक तीव्र बुद्धि, चालाक बुद्धि, आत्मसम्मान, अपना मान सम्मान कराने वाले आप लोग होते हैं। दूसरे लोगों की भलाई करने की इच्छा करते हैं, परंतु स्मार्ट माइंड होकर के काम करते हैं। कभी कभी भाग्य आपका साथ नहीं देता। अच्छा, आपकी राशि के बहुत मुख्य ग्रह, आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध महाराज, उनके जो मित्र हैं श्री सूर्य नारायण, उन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया है और 14 मार्च 2023 तक अब सूर्य महाराज कुंभ राशि में यानी आपकी राशि के छठे भाव में प्लेसमेंट ले चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात जो है वह शनि महाराज से हो चुकी है। अब सूर्य शनि की युति, अरे बाप रे बाप, पिता पुत्री तो आपस में शत्रु हैं, ये हमारे साथ में समस्या ना करा दें। क्या कोई नुकसान की बात तो नहीं? घबराइए मत, आपके सभी कंक्लूजन, आपके सभी कंफ्यूजन दूर होंगे और आपको एक अच्छी नॉलेज दी जाएगी। अपनी तरफ से प्रयास करूंगा आपको समझाने की कि क्या होने वाला है इस अवधि के दौरान। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले आप समझिए कि जो सूर्य नारायण है ये आपकी राशि के 12वें घर के मालिक है और उनकी जो प्लेसमेंट हुई है वह छठे घर में होगी, यानी कि 12वें से 7वें। तो जब भी किसी त्रिक भाव के स्वामी किसी त्रिक भाव में जाते हैं, त्रिक यानी कि छठा, आठवां, 12वां, तो वहां आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव फल करने लग जाते हैं। अब 12वें घर का छठे में जाने का क्या मतलब? इसका मतलब यह है मित्रों कि आपके जो फालतू खर्च हो रहे थे, आपके जो निवेश हो रहे थे, इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था और वो प्रॉफिट को लोग कम कर रहे थे, और फिजूल खर्च जिनको हम कहते हैं उन पर रोक लगेगी। जिससे क्या होगा, अगर फिजूल खर्च, एक पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है और एक साइड से निकलता जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, अगर वहां पर आप उसको बंद कर दियो तो क्या होगा, वो स्टोर होता चला जाएगा, यानी वो लीकेज बंद हो जाएगी। तो इसका सीधा फर्क पड़ेगा आपकी आमदनी पर, आपके इनकम स्रोतों पर, आपके धन संचय पर। तो ये यहाँ पर नुकसानदायक ना होकर के बेनिफिशियल हो गया। दूसरी चीज और समझते हैं, कितना प्रभाव सूर्य महाराज यहाँ देंगे, यदि बेनिफिट कराएंगे तो कितना कराएंगे। इस चीज को आप उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझिए कि जो सूर्य महाराज हैं यह हैं अग्नि तत्व की राशि के प्रति, अग्नि तत्व के प्रति। जो कुंभ राशि यानी जिस राशि में इन्होंने प्रवेश किया है वह वायु तत्व की राशि है। अब अग्नि और वायु का जब मिलन होता है तो अग्नि प्रगाढ़ हो जाती है, अग्नि तेज हो जाती है, एक भयंकर रूप अग्नि ले लेती है। तो यानी कि सूर्य यहाँ पर प्रभावी हो जाते हैं शनि की राशि में आ जाने के कारण से, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी विदेश यात्रा पर पड़ता है और आप कहीं भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। आपका कोई बड़ा काम सिद्ध हो सकता है, आपका कोई ऐसा काम जो आप बहुत समय से विचार कर रहे थे वह काम आपका सिद्ध हो सकता है। हाँ, निवेश हो सकता है, परंतु प्रॉफिट करने के लिए यहाँ सूर्य महाराज निवेश करा सकते हैं। अब सूर्य महाराज क्योंकि आपके 12वें घर के मालिक है, तो 12वां घर हॉस्पिटल भी है, व्याधि भी है, मोक्ष भी है, यानी तो 12वें घर के जितने भी नेगेटिव सोर्स हैं, आपकी नेगेटिव चीजें हैं, उनमें कमियां देखने को मिलती है। अब कन्या राशि के जो शनि महाराज है, एक आपकी ही राशि ऐसी है जिसमें सूर्य भी कारक है, शनि भी कारक है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के दोनों ही मित्र हैं। आपकी राशि के स्वामी है बुध महाराज। अब बुध महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो हर किसी के साथ में फिट हो जाते हैं, इसके साथ में बैठते हैं उसी ऐसा फल करने लग जाते हैं। तो यहां पर आपकी राशि के लिए सूर्य और शनि एक वरदान से कम सिद्ध नहीं होंगे। ऐसी अवधि में क्या होगा, तो आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छठा घर होता है रोग, रिपु, ऋण और शत्रु। ऐसे में आपके जो शत्रु हैं वह आपके पीछे षड्यंत्र जरूर कर सकते हैं, आपके ऊपर लालछन लगा सकते हैं, आपको काम से आपकी छवि खराब करने का कोई प्रयास कर सकते हैं। तो उस चीज को आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, और कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रकार का दिखता है जो आपकी छवि को खराब कर रहा है बिना बात या बात के, तो आपको उस पर तुरंत एक्शन लेना है, उसको मुंह तोड़ जवाब आपको देना है। हालांकि सूर्य महाराज खुद ही यहाँ पर ये काम करा देंगे, क्योंकि एग्रेशन ऐसे में व्यक्ति का ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, क्रोध भी गलत बातों पर एकदम आपको आ जाएगा, जिसके कारण से आप तुरंत प्रतिक्रिया दिखाएंगे और आप कुछ सोचेंगे मैं तो ऐसा करता ही नहीं था और अचानक से मेरे साथ में क्या बिहेवियर।
तो बिहेव चेंजेस की भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके बिहेव में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा यहाँ पर सूर्य की चाल के बदलाव के कारण से होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शनि की राशि में शनि के साथ में ही आ चुके हैं। इसके अलावा और क्षेत्रों पर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कहीं आपने पैसा फंसा रखा है, या आपने पैसा दे रखा है, या आपने किसी चीज में निवेश कर रखा है, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल संकेत देखने को मिल सकते हैं। आपको धन का लाभ कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाँ, एक चीज मैं आपको कहूंगा, यदि इस समय की अवधि में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना, तो सूर्य का जो यहाँ गोचर हुआ है उसमें आप काले रंग के वस्त्र अगर धारण करें, क्योंकि छठे भाव काले रंग से संबंधित होता है, तो यहाँ पर आपको कई चीजों में शुभ फल देखने को मिलने लग जाएगा, ऐसा आपका साथ में होगा। अच्छा, एक चीज और, हर एक भाव के लिए एक ग्रह की स्थिति जरूर बताई जाती है कि किस भाव में कौन सा जो ग्रह है अच्छा फल करता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो छठा भाव होता है उसमें सूर्य बेहद शुभ फल करते हैं, और ऐसा शास्त्र प्रमाण है, पाराशरी होरा शास्त्र के अनुसार छठे भाव में सूर्य कई चीजों में शुभ फल देते हैं। सूर्य की जो यहाँ पर स्थिति है जातक को सुंदर बनाती है। अब सुंदर का मतलब ये नहीं कि वो फेस से ही सुंदर होगा, उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाती है, उसके व्यक्तित्व को निखारती है। व्यक्ति सूर्य कितना तेजों में सूर्य होते हैं, तो सूर्य के समान व्यक्ति हो जाता है। चार व्यक्तियों में अगर सूर्य, सभी ग्रहों में सूर्य आपको देखे, एक अलग ही तेज है, एक अलग ही आभा होती है, ऐसी आभा व्यक्ति की हो जाती है। व्यक्ति अगर चार व्यक्तियों के बीच में खड़ा है तो उसकी एक अलग ही आभा होगी, उसके बात करने का, उसके कपड़े पहनने का, और उसकी हर एक चीज का जो नजरिया होगा वो एक अलग ही अद्भुत आभा के साथ में होगा। तो सूर्य एक सुंदर व्यक्तित्व, सुंदरता प्रदान करते हैं। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के लिए हितैषी होना, यानी दूसरों की कल्याण की इच्छा करना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा तो भला हो ही रहा है, साथ में इसको भी लेकर के चलो और इसका भी कुछ ना कुछ, चाहे पैसे में या किसी भी चीज़ में या किसी प्रोग्रेस में, आप उसका आप कुल मिला करके ये सोचते हैं कि मेरे साथ वाले का भी भला हो जाए मेरे साथ में। तो हितैषी यानी कि लोक कल्याण, दूसरों की भलाई, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर कोई व्यक्ति इसके बारे में नहीं सोचता, सब अपने ही पेट भरने के चक्कर में। तो आपके लिए एक बेहद शुभ बात कि आप दूसरों की भी भलाई की इच्छा सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। शुभ कार्य करने वाले, यानी अच्छे काम करने वाले, बुरे कामों से बचने वाले, बलवान, ऐसी स्थिति में शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है व्यक्ति की। काम ज़्यादा काम करेंगे तो उसके लिए शक्ति भी तो चाहिए शरीर के अंदर। तो सूर्य महाराज की यहाँ जो स्थिति है, यह आपको शारीरिक क्षमता आपकी वृद्धि कर देती है, बढ़िया कर देती है। इससे व्यक्ति बलवान होता है, अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर पाता है। अगर थोड़ी बहुत उसे शारीरिक समस्या हो भी रही है तो उसको व्यक्ति नज़रअंदाज करके और अपने काम को पहले देखता है। तो ये हर व्यक्ति, अब किसी के अगर जरा सा भी सिर में दर्द हो जाए तो वो तो काम वाम छोड़ करके घर पड़ जाते हैं, परंतु ये आपके लिए ऐसा नहीं दिखता। आपके यहाँ जो सूर्य की स्थिति है, अगर आपको शारीरिक कुछ क्षमता आपकी कुछ कम भी होगी तब भी आप उस काम करेंगे अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ा करके, यानी कि आपकी क्षमता इस अवधि में बढ़ी हुई रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इससे आप जो है अपने काम से नहीं बचेंगे और आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे लिहाज से तो मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ कि सूर्य की जो यहाँ स्थिति है वह आपके लिए बेहद अच्छी है। शनि के साथ में जो सूर्य ने यहाँ पर युति बनाई है कन्या राशि वाले जातकों के लिए, ये भी आपके कामों के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, मुख्य रूप से आप अपने शत्रु को दमन करके रखेंगे। जब शत्रु को कोई पकड़ लेता है ना, गले से पकड़ करके वो पूरा झटपटाता रहता है, आपके ऊपर खूब हाथ पैर मारने का प्रयास करता है, परंतु आज उसका पहुँच नहीं पाता वहाँ तक, तो वो स्थिति आपकी बनी हुई रहेगी। ये मैंने कहा कि व्यक्ति तो हैं पीछे लगे हुए हैं आपको गिराने के लिए, आपका चरित्र भंग करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डिमोनेट करने के लिए, आपको गिराने के लिए हर प्रकार से। कहते नहीं कि टांग पकड़ने वाले पीछे बहुत होते हैं, तो हैं, तो अब उनका ध्यान आपको थोड़ा रख करके चलना है। उससे आपकी ना तो छवि खराब होगी, आपके व्यापार में कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसी अवधि में जैसे मैंने कहा कि कहीं पैसा भेज रखा है, निवेश कर रखा है, लोन संबंधित कोई आपकी समस्या है, उसमें कुछ ना कुछ सूर्य महाराज सुधार कर सकते हैं, वे अच्छी खबर दे सकते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ सूर्य की स्थिति के कारण से होने वाला है। किसी प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य यदि खराब स्थिति में है या आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे परामर्श करने के लिए। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर किया करें,
और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से मैं अवश्य भेजा करें। ओम श्री विद्याय नमः।